वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। सो आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक हाउ टू कैलिब्रेट योर पावरट्रॉनिक ECU. So if you see in YouTube or any other threads in the web, you'll see how to install Powertronic. Powertronic का performance कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है. But there is no मतलब content on how to calibrate it once you install the Powertronic piggyback ECU. So it's very simple. So मेरा जो Powertronic यूनिट है वो V4 है. Since it's for like 2023-24 ये Continental GT. So V4 है. V4 का एक एडवांटेज है कि like you can calibrate the ECU through योर एंड्रॉयड डिवाइस. सो एंड्रॉयड डिवाइस से आप उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं. उसमें ऐप आता है जो यू कैन इंस्टॉल द ऐप इन योर एंड्रॉयड फ़ोन एंड थ्रू OTG केबल यू कैन डायरेक्टली कैलिब्रेट योर पिगीबैक ECU. सो आई एम गोइंग टू शो यू दैट टुडे एंड अब आई विल गिव यू अपडेट ऑन व्हाट आई चेंज इन माई बाइक. सो वो अभी तक वीडियो नहीं बना कि क्या क्या मैंने अपने बाइक में लगाया है अभी तक. तो दैट इज़ ऑल्सो लाइक बहुत कुछ लग चुका है अभी, तो वो दिखाना भी ज़रूरी है. So I'll show you what things are about to be installed and what I have installed so far. इसमें ये प्रीलोड एडजस्टर भी लगा हुआ है as you can see. So कंपनी का ऐसे 9mm का आता है द टेंशन. फर्दर यू कैन डू मोर 15mm. ये भी चेंज होने वाला है अभी. इसमें इंटरसेप्टर का T लगने वाला है और इंटरसेप्टर का बार जो हैंडल बार प्लस जाना या कोई मोटरटॉक का हैंडल बार राइजर लगने वाला है, क्योंकि अभी जो ट्रिप में जा रहा है ऐसे करके जाने से तो कमर ख़राब हो जाएगा मेरा. मोटरटॉक का वर्जन 2 लेग गार्ड्स. अभी तक जितना आदमी लोग भी देखे दे सेड दे हैव लाइक्ड इट वेरी मच बिकॉज ऑफ द स्लाइडर्स. दो स्लाइडर है. जाना में सिंगल स्लाइडर आता है. तो इट लुक्स वेरी नाइस. मतलब ये डबल स्लाइडर दिया ब्लैक कलर में, इंजन के साथ पूरा मैच हो जाता है. सेकेंड थिंग इज़ द टायर्स बिकॉज ओके सेकेंड थिंग का पहले ये मडगार्ड का ये एक फ्लैप रहता है वो निकाल दिया, क्यों थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इसको खोल दिया तो लुक्स अभी अच्छा आ रहा है इसका. तो मडगार्ड राइज़र जो जाना से मंगाया वो अभी तक आया नहीं है, वो आने से आपको दिखाएगा. एंड दिस टायर्स आर फ्रॉम रेलको. दिस आर द स्पीड ब्लास्टर. इसका सेक्शन है 100. जो कंपनी का डिफ़ॉल्ट आता है वही सेक्शन को लेके चला है. हम बाद में बढ़ा दे अगर टाइम मिला तो और पैसा भी मिला तो. और ये है हम लोग का मोटरटॉक का जो सैडल का. तो ये सब लगाने का रीज़न है क्योंकि आई एम गोइंग फॉर ए ऑफ रोड राइड टू विजयनगर वेरी सून. इसमें लगा हुआ है आपका रेड रूस्टर का एग्जॉस्ट विदाउट द DB किलर. एंड ये है अगेन रेलको का स्पीड ब्लास्टर. दिस सेक्शन इज़ ऑल्सो 130. जो कंपनी से आता है 130 वही सेक्शन को मेंटेन किया हुआ है अभी तक. और इसमें लगा हुआ है आपका सिमटेक का LED. सिमटेक का LED लगा हुआ है इसमें. इसके अंदर लगा हुआ पावरट्रॉनिक का यूनिट जो खोल के दिखाएगा अभी थोड़ी देर बाद में. उसके बाद क्या लगा है, उसके बाद इसके अंदर KNN का एयर फिल्टर लगा हुआ है. वो अंदर ही है, वो दिखा के फ़ायदा नहीं है. इधर लिखा हुआ है इसका KNN का फ़िल्टर लगा हुआ है इधर में, एयर फिल्टर. एंड दिस आर द जेन्युइन लाइक बार एंड मिरर फ्रॉम रॉयल एनफील्ड. इसका बिल है मेरे पास, ये डुप्लीकेट नहीं है. दिस इज़ द फ्लायर्स. दिस इज़ मोबाइल होल्डर फ्रॉम बोबो कंपनी का. एंड ये हेडलाइट चेंज होगा बिकॉज देर इज़ वेरी लेस थ्रो. पावर ही नहीं है ये हेडलाइट में. तो द हेडलाइट विच आई हैव ऑर्डर्ड इज़ फ्रॉम वैष्णु कंपनी है, उत्तर प्रदेश का है शायद. थ्रू देयर वेबसाइट आई हैव ऑर्डर्ड इट. इट कॉस्टेड मी अराउंड 8,900 समथिंग डिलीवरी चार्ज लगा के. प्रोजेक्टर लगा हुआ उसमें और देयर आर लाइक 3 कलर ऑप्शन. स्विच से चेंज हो जाता है. इट्स वेरी नाइस. आई हैव सीन इट इन यूट्यूब. और ये 700 रुपये का जो लगा है इसको खोल के फेंक देगा क्योंकि इस लाइक वंस दैट प्रोजेक्टर हेडलाइट लगा देने के बाद इसका कोई काम नहीं है. दैट इज़ वेरी मतलब पावरफुल. एंड अभी तक यही लगा है. और ये लगा है आपका यहाँ पे ग्रिल रेडिएटर के लिए. एंड या एंड दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ विच आई ऑलवेज फॉरगेट टू शो यू गाइज. ये है रेस्क्यू टेक का टायर पंप. सो द फर्स्ट टाइम आई केम टू नो अबाउट दिस वॉज फ्रॉम टोल फ्री ट्रैवलर. I follow him from like past 3 to 4 years, maybe 3-4 years. इसके बारे में उससे मालूम चला था. दिस इज़ वेरी नाइस थिंग. आई विल शो यू. इसके अंदर में बैटरी से कनेक्टेड है ऑलरेडी. सो यू हैव टू डायरेक्टली प्लग दिस टू द बैटरी. मतलब एक अंदर से ऑलरेडी लगा हुआ है, जस्ट प्लग करके यू कैन यूज़ दिस. दिस इज़ वेरी लाइफ सेविंग प्रोडक्ट. सेकेंड थिंग इज़ दिस एयर प्रेशर चेक करने के लिए.
सो अभी तक चेक जितना बार किया तो दिस शोज़ यू द एक्यूरेट एयर प्रेशर, क्योंकि अब जहाँ तहाँ अगर हवा भराएगा तो वो लोग ट्रक या गाड़ी का जो प्रेशर चेकर से कर देता है तो ज़्यादा हवा बढ़ा देता है। उसके वजह से क्या होता है, द यू डोंट फील, मतलब द क्वालिटी ऑफ राइड इज़ वेरी, मतलब वो झटका मारता है। तो हम लोग का पावरट्रॉनिक यूनिट इधर लगा हुआ है। इसका जो केबल फिट होता है इधर से होता है, ये छोटा सा, इसको खोलना पड़ता है रबर को, इससे आपका जो केबल है ढुक जाता है अंदर, एंड दैट थ्रू द OTG केबल आपका मोबाइल का ऐप के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये एक स्विच है, मतलब पावरट्रॉनिक का साथ, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दैट स्विच ऑन देयर फॉर चेंजिंग द मैप, दिस इज़ देयर। सो इसको लगा के रखने से, द मैप रहता है इसमें 2, सो इसको लगा के रखने से इट विल बी इन मैप 2, इसको खोल देने से इट विल बी इन मैप 1। मैप 2 इज़ लाइक मोर एग्रेसिव एंड पावरफुल, एंड जो मैप 1 है वो थोड़ा सा पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है। सो कीप दैट इन माइंड। इफ़ यू इसको लगा के रखने से बाइक विल बी मोर, मतलब एग्रेसिव। इसको खोल देने से, ये जो है ना जंपर, इसको खोल देने से इट विल बी इन मैप 1। और वो कैसे मालूम चलता है, इधर एक LED है, वो ब्लिंकिंग करता है, हम दिखाते हैं, रुकिए। अब टर्न ऑन द बाइक, एंड अभी देखो ये लाल जो LED है 2 बार ब्लिंक मार रहा है ना, इट मीन्स दैट इट इज़ इन मैप 2, द मोर पावरफुल, मतलब मैप, रेस प्लस मैप में ही है 2 बार ब्लिंक करने से। अगर ये सिंगल ब्लिंक, इसको खोल देने सिंगल ब्लिंक करेगा तो ये मैप 1 में होगा, विच इज़ लेस पावरफुल, इतना पावरफुल नहीं, एग्रेसिव नहीं है, तो यू वोंट फील द डिफरेंस इन स्टॉक एंड ये लगाने के बाद। कोई को लगता है ना सर, तो इसलिए ये इसको लगा लेने से इट विल बी इन मैप 2। और मैप 2 कैसे है मालूम चलता है, दिस विल ब्लिंक ट्वाइस, वो लाल डॉट है 2 बार ब्लिंक मार रहा है, मैप 2 में है। सो वंस इट्स इन मैप 2 यू विल फील द डिफरेंस। पावरट्रॉनिक लगा के हाँ मज़ा आया, बहुत डिफरेंस, अच्छा पिकअप ले रहा है। क्योंकि मैप 1 हम ट्राई किया तो इतना खास नहीं लगा, मैप 2 में ज़्यादा पता चलता है कि इसका पिकअप उकअप सब बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है, वैसा टाइप का। सो कीप दैट इन माइंड। सो नाउ आई विल जस्ट रिकैलिब्रेट इट, आप लोग को दिखाने के लिए कि कैलिब्रेशन कैसा होता है, ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए, ठीक है। सो दिस इज़ द वायर विच गोज़ इनसाइड द पिगी बैग, इधर ढुकता है, ठीक है। जस्ट चेक करके ढुका देना, उल्टा मत घुसा देना इसको। सो एज यू कैन सी मेरा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट है OTG के साथ, एंड दिस इज़ द केबल। सो आई नीड टू कनेक्ट दिस टू द पिगी बैग ECU। इधर कनेक्ट हो जाता है ये ऐसे, ठीक है। कनेक्ट करते साथ साथ आपका जो RTune वाला ये सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। खुलने के बाद आई थिंक यू नीड टू टर्न ऑन द बाइक, ठीक है। द बाइक इज टर्न ऑन। अब ये जो ऊपर में ये है ना, इसमें जाइए, इसमें ऊपर वाला में खुल जाएगा। नाउ यू नीड टू गो टू दिस साइड, कंट्रोल सेटिंग में जाके आपको लोड कैलिब्रेशन करना है। लोड कैलिब्रेशन जब चेपेगा आप, स्टे एट आइडल में अभी बाइक, अभी फिर एक बार लोड कैलिब्रेशन चेपना है, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं फुल थ्रॉटल देन लीव, पूरा थ्रॉटल मार के फिर छोड़ देना है। हो गया है लोड कैलिब्रेशन, फिर चेपिए, काम ख़त्म हो गया, कैलिब्रेट हो गया ECU। अब यू नीड टू स्टॉप इट। यहाँ बर्न का ऑप्शन आएगा, देखिए बर्न लिखा हुआ है, बर्न मार दीजिए। ये न्यू डेटा जो आपका ECU में बर्न हो चुका है, योर ECU इज़ कैलिब्रेटेड। ज़्यादा कुछ नहीं करना, इतना ही है बस। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलिब्रेटिंग योर ECU। दैट्स इट गाइस। तो आप लोग को आई होप मालूम चल गया कि हाउ टू कैलिब्रेट पावरट्रॉनिक ECU। इट्स वेरी सिंपल। आपको जस्ट पहले लोड कैलिब्रेशन चेपना है। तो लोड कैलिब्रेशन चेपने से क्या होगा, वो बोलेगा कि आप अपना थ्रॉटल को आइडल में रखो। उसके बाद फिर जब इंजन स्टार्ट करके करना है, इंजन स्टार्ट करके आप जब अपना कनेक्ट करेगा ECU के साथ में फ़ोन को या लैपटॉप को, तो उसके अंदर जाओ, लोड कैलिब्रेशन, जो कंट्रोल सेटिंग में जाके लोड कैलिब्रेशन में चेपना है। लोड कैलिब्रेशन जब चेपेगा तो इंजन स्टार्ट है, इंजन शुड बी इन आइडल, उसमें रेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर लोड कैलिब्रेशन चेपना, तो उसमें लिखा रहेगा कि यू हैव टू गो फुल थ्रॉटल देन रिलीज़। तो फिर फुल थ्रॉटल करके रिलीज़ करने से वो कैलिब्रेट कर लेता है। उसके बाद फिर लोड कैलिब्रेशन चेपना है, तो स्टॉप द कैलिब्रेशन। तो टोटली 3 टाइम लोड कैलिब्रेशन चेपना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है। उसमें हर स्टेप में लिखा रहता है। फर्स्ट टाइम व्हेन यू क्लिक लोड कैलिब्रेशन, उसमें बोलेगा कि थ्रॉटल को आइडल में रखो, द इंजन शुड बी इन ऑन, स्टार्ट होना चाहिए इंजन। उसके बाद
सेकेंड टाइम लोड कैलिब्रेशन चेपेगा तो वो बोलेगा गो फुल थ्रॉटल एंड रिलीज़, ठीक है। जब फुल थ्रॉटल देके रिलीज़ कर देगा, वो एक ही बार करना है, उसके बाद फिर एक बार लोड कैलिब्रेशन चेपना, तब प्रोसेस इज़ कंप्लीट। उसके बाद यू कैन बर्न इट, बर्न लिखा होगा नीचे, द थिंग, द बर्न द सेटिंग टू द ECU, जो अभी कैलिब्रेट किया ना वो सेटिंग को ECU में बर्न करना है। या तो आप वहाँ ऊपर जाके राइट हैंड साइड कॉर्नर में रहेगा स्टॉप का बटन, उसको दबाने से वो पूछेगा ही आपको एग्जिट करने से पहले कि आपको ये सेटिंग बर्न करना है कि नहीं। यू शुड क्लिक द बर्न ऑप्शन। तो जो भी अभी आप चेंजेस लाया है या कैलिब्रेट किया है वो ECU में जाके बर्न हो जाएगा। सो दैट्स इट, दैट मच, उतना ही करना है और कुछ ऐसा माथा मारी नहीं है। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, आपको सीखने मिला। एंड अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो मत कीजिए। एंड आई होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।